नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। अभी हमारी टीम उस जगह पर आई हुई है जहां से एक दुखदाई घटनाएं थी। ये वही घर है श्री राम आशीष यादव जी का जो बीजापुर में पदस्थ थे और कल शाम 4 बजे आईडी ब्लास्ट में उनका दुखद अंत हुआ। राम आशीष जी काफ़ी समय से सेवा में थे, पर अब उनके पीछे में उनका परिवार है, भरा पूरा परिवार है। 3 उनके बेटे हैं, एक बेटा बड़ा जो अभी भी रक्षा विभाग में ही काम कर रहा है। हमारे साथ उनकी भांजी हैं, इनसे समझेंगे कब आप लोगों को जानकारी हो पाई इस पूरी घटना की। कल 4:30 बजे की बात है। हम लोग को लगभग 5 बजे खबर गई कि ब्लास्ट में मामा नहीं रहे, तो बहुत बुरा लगा कि कैसे हुआ, क्या बिलीव ही नहीं हुआ कि वो नहीं हैं। फिर हम लोग कॉल किया और दूसरे लोग से कंफर्म किए, तब भी लग रहा था कोई कुछ बोल देता कि गलत है या किसी और का था तो शायद सब्र मिलता मन को। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते घर के बाहर पूरी भीड़ थी, देख के समझ आ गया कि हाँ सही घटना है। फिर फोटो वगैरह आया कि बम ब्लास्ट में उसमें पैर पड़ गया था उनका, तो इस वजह से नहीं रहे मामा, शहीद हो गए। तो लास्ट टाइम आपकी उनसे कब बातचीत हो पाई थी, कब उनसे मुलाकात हो पाई थी आपकी? मैं पिछली बार अभी 1-1.5 साल हुआ, पूजा की शादी हुई उनकी बेटी की, तो शादी में आए थे तो मैं उनको बोल भी रही थी कि मामा अब तो प्रमोशन हो गया है, अब उतना नहीं रहता होगा ड्यूटी। तो बोले बहुत ज़्यादा नहीं रहता, पर राउंड पे हम लोग जाते हैं फिर आते हैं, वहीं सब जंगल में बहुत बोर भी लगता है, पर बहुत अच्छे से अपना ड्यूटी करते थे और बहुत अच्छे थे मामा, सबसे अच्छे मामा लोग में सबसे अच्छे वही थे। नक्सलियों के कारण ये घटना हुई है, कारण घटना को अंजाम दिया नक्सलियों ने, और भी बहुत सारे जवान शहीद होते हैं। नक्सलियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर उनकी क्या डिमांड है, वो गवर्नमेंट से अपनी डिमांड मांगते और पूरी करते। उन गवर्नमेंट की और उनकी लड़ाई में हम जैसे परिवार वाले अपने घर वालों को खोते हैं। बहुत न्यूज़ में और खबरें पढ़ी है न्यूज़पेपर में, पर इतना एहसास नहीं होता था। जब किसी अपने को खोते हुए देखा तो समझ आया कि कितना बुरा लगता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, बहुत दुख का क्षण है परिवार के लिए। और उनका जस्ट अभी प्रमोशन भी हुआ था, अभी कुछ देर पहले ही स्थानीय सांसद, विधायक और गृह मंत्री भी आए हुए थे। आप देख सकते हैं यही वह स्थान था पीछे में जहां पर शहीद राम आशीष यादव जी को रखा गया था। अंतिम संस्कार के लिए उन्हें बलिया ले जाया गया है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को कि किस प्रकार से इस परिवार से मिलने के लिए गृह मंत्री आए, विधायक आए और ढांढस बंधाने का प्रयास किया। शहीद जो होते हैं ना, उनकी मदद की एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। ये पर्याप्त मैंने राशि के रूप में कोई मदद क्या कहेंगे, इसको कोई मदद नहीं कह सकता। मतलब क्षति ऐसी होती है ये वाली कि इसको पैसे में नहीं काउंट किया जा सकता है, परंतु सरकार कर क्या सकती है, आर्थिक मदद मुहैया करा सकती है। तो आर्थिक मदद पर्याप्त होता है इसमें, ये कोई विषय नहीं है। मसला ये है कि ये जो आईडी लगा देना है, ये बस्तर के गांव-गांव तक विकास को न पहुंचने देने की उनकी प्रतिबद्धता है और वैष्णोदेव सरकार की प्रतिबद्धता है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की ये प्रतिबद्धता है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास तो पहुंचना ही चाहिए ना। माताएं जब बीमार हो जाती हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया नहीं जा सकता वहां से। वहाँ कोई बीमार हो जा रहा है तो उसके लिए जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी एक गाँव गया था सिलगेर, वहाँ पे इत्ते पारा नाम का पारा है, वहाँ पर लोगों ने बताया मुझे लाइट गोल है, थोड़ा बोल देंगे तो आ जाए। मैंने कब से गोल है, तो उन्होंने बताया 1 साल से गोल है। आप कल्पना कर सकते हैं किस स्थिति में है और क्यों भाई, क्या चाहते हैं नक्सली भी, क्या चाहते हैं स्पष्ट करना चाहिए। हम लोगों ने तो कहा है बात कर लें, हम तैयार हैं।
तो मुख्यधारा पर आने के लिए हमेशा सरकार उनका चर्चा के लिए स्वागत करती है। मुख्यधारा पे जो आना पाए उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है, परंतु सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध ही भी है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुँचे और इस मार्ग में जो भी अवरोध होंगे चर्चा से, प्रेम से अथवा शक्ति से उसको दूर किया जाएगा। आप लोग शांति वार्ता की बात करते हैं, वो इस तरीके के धमाके करके हमारे जवानों की जान ले रहे हैं। जवाब क्या शांति से जवाब दे पाएंगे? शांति वार्ता की बात तो सदैव समानांतर तौर पर जारी है। मैं आपको बताना चाहूँ, विष्णुदेव जी की सरकार बने भी 10 हफ्ते हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं अभी, और 15 कैंप खोले जा चुके हैं। नियत नीलानार नामक एक योजना लाई गई है। अब ये कैंप पुलिस के कैंप नहीं है, ये विकास के कैंप है। इस कैंप की प्रतीक्षा अब गांव वालों को है, इसका कोई विरोध नहीं है। इस कैंप के साथ साथ स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, मोबाइल टावर, बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है, सिलेंडर, ये सब कुछ अब गांव-गांव पहुंच रहा है। क्या ये योजना से हड़बड़ा गए नक्सली? आप ध्यान दें कि पुअर्ती गाँव में अभी कैंप खुला है। पुअर्ती गाँव जहाँ 40 साल बाद तिरंगा लहराया है, इसे आप कल्पना कर सकते हैं कि किस ताकत के साथ नौजवान हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी गया था एक गांव में, सुरक्षा बल के जवानों में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, उनसे हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। सर 15 साल रमन सिंह जी की सरकार है, 5 साल भूपेश बघेल की, फिर विष्णुदेव साय की सरकार आ गई। क्या माने नक्सलवाद पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे, क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा? लगातार जवान शहीद हो रहे हैं। न सिर्फ जवान शहीद हो रहे हैं, वरन इसमें स्थानीय जो जनता है उनको भी आईडी नहीं पहचानता है कि आप जवान हैं या आप स्थानीय वहाँ की जनता हैं। वो ये भी नहीं पहचानता है कि आप शेर हैं या आप कोई और जानवर हैं, वो भी नहीं पहचानता है। आईडी तो सबको उड़ा देता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये 5 सालों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या माना जाए? 5 साल नहीं लगेगा। ये रोड़ा हमेशा ही रहेगा क्या? ऐसा इस टाइप का मतलब आज भी एक जवान, उस आपने शांति वार्ता के दौरान भी एक जवान शहीद हुआ। आप जब भी शांति वार्ता कहते हैं नक्सली एक जवान को शहीद करते हैं। मैंने आपको बताया पुअर्ती गांव में 40 साल के बाद झंडा लहराया है आपका, क्या ये कम है? आज मैं सबसे पहले शहीद राम आशीष यादव जी को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार को एक दुख सहने की शक्ति दे और हम सबको भी ईश्वर शक्ति दे, और उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं जाएगी। निश्चित रूप से क्रूरता के हद पार करने वाले जो नक्सली हैं उनको उसी रूप में जवाब दिया जाएगा। आज उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है कि 15 नए कैंप जब नक्सलियों के निर्मामूल खात्मे के लिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में जब ये दबाव बन रहा है तो उसकी बौखलाहट है, और बौखलाहट में ये कुछ भी कर रहे हैं। और आज ये बहुत पीड़ादायक हादसा हुआ है और वो असहनीय है, और इसलिए हम कृतज्ञ हैं कि निर्मामूल इस जो 5 साल का कार्यकाल मिला है उसमें उससे पहले भी हम नक्सलियों को खत्म कर देंगे। ये उनसे बार बार कहा जा रहा है आप शांति वार्ता के लिए आइए, आप बात करिए, आप चाहते क्या हैं, लेकिन उनको शांति वार्ता नहीं चाहिए। वो तो लूट मार मचाए हुए हैं, लूट का अड्डा बना दिए हैं नक्सली आज उस क्षेत्र को। शिक्षा, स्वास्थ्य और जहाँ तक दूर संचार के भी संसाधन पहुँचे, ये सरकार की कटिबद्धता है और उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। दूरस्थ अंचलों तक, वनांचल तक और पहाड़ी इलाके तक भी नल जल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, उसके संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक है कि रोड का आवागमन बढ़े, रेल यातायात वहाँ बढ़े, और उसके लिए ही सरकार प्रयासरत है। उसमें बाधक बन रही है नक्सली, ये चेत जाए और अपने आप को संयमित रखें, नहीं तो आने वाला कल इनके निर्मूल खात्मे के लिए नक्सलवाद एक नासूर बना हुआ है और सरकार का पूरा प्रयास है कि हम नक्सलवाद को यहाँ से जड़ से ख़त्म करें। उसी प्रयास में अभी जो तत्परता से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके इरिटेशंस में मतलब इस तरह की जो वो लोग कायराना हरकत करते हैं, आईडी लगाना, और आईडी में जैसा अभी गृह मंत्री जी बोले जवानों की शहादत के अलावा भी अभी कुछ दिन पहले ये 2 लड़के और मतलब घायल हुए थे, उनके पैर उड़ गए थे, सामान्य ग्रामीण थे। तो ये बहुत ही कायराना हरकत है जब सामने सामने की लड़ाई की जगह वो लोग पीठ पीछे करके लड़ाई करते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि हम अपने जवान उसमें खो देते हैं। बट
फिर भी पूरी तत्परता से और पूरी बहादुरी से छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलवाद से लड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि मतलब जल्दी मतलब इससे हम छुटकारा पा जाएंगे। सर सुकमा में धान में ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं, नक्सली ऐसा वारदात करते कब है? दबाव में होते हैं या फिर वो कुछ और करते हैं? बेसिकली उनका TCOC का टाइम होता है जो जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है और मई तक वो ऑपरेशनल बाहर आते हैं और जहाँ कहीं वो मजबूत नहीं होते, जहाँ वो कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, वहाँ पे वो इस तरह के कायराना छुपी हुई अटैक को प्लान करते हैं। जहाँ वो भारी होते हैं वहाँ वो डायरेक्ट 1-to-1 लड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो TCOC का टाइम होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक चलता है, उसमें ये घटनाएं वो इसी तरह से करते हैं। जहाँ वो वीक पड़ रहे होते हैं वो तो ID का सहारा लेते हैं और चीज़ें ये होती रहती हैं। तो ये बोला जा सकता है कि उनके तरीके में वहाँ पे वो ये कमज़ोर फील कर रहे हैं, इसलिए वो ID के सहारे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भिलाई का बेटा जिस प्रकार से नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए शहीद किए, उसके लिए नक्सलियों का घोर निंदा करता हूं मैं। और भिलाई के जो इस बेटे ने शहीद हुआ उसको मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों द्वारा जिस प्रकार से कायराना हरकत की गई, विकास को रोकने की प्रयास की गई, उस क्षेत्र की विकास नक्सलियों के कारण नहीं हो रही है, उसको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको सबक सिखाएगी, उनकी कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी।